हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे देवकी और वसुदेव की विवाह होते हैं और कैसे कंस को अपने जान के खतरे के बारे में पता चलता है और वो अपनी ही छोटी बहन देवकी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो बात उस समय की है कि जब अभी जो जैसे कलयुग चल रहा है वैसे ही पहले द्वापर युग के समय में इस धरती पे सूरसेन नामक राजा मथुरा में राज्य करते थे। मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर भी आता है, तथा सूरसेन नामक जनपद पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, वह शासन कर रहे थे। राजा सूरसेन के शासन के काल में मथुरा नगर में समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई थी। मथुरा इसीलिए भी राजधानी बनी हुई थी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था। वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। तो ऐसे समृद्धशाली जगह पे स्वयं सूरसेन, उनका राज्य बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से चल रहा था। एक बार की बात है, सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह करके अपनी नवपरिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़ के अपने घर जा रहे थे। बहुत सुंदर रूप से देवकी और वसुदेव का विवाह होता है और देवकी के पिता जो देवक हैं, उन्होंने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहते थे। प्रेम के स्वरूप में, प्रेम के भेंट के स्वरूप में उन्होंने सैकड़ों रथ उनको दे दिए थे गिफ्ट के रूप में, दहेज के रूप में, जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे। उस समय उग्रसेन के पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथ के घोड़े की रास स्वेच्छा से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगे। और यह प्रथा भी होती है कि शादी के बाद जो दुल्हन का भाई होता है वह उनको अपने ससुराल तक छोड़ के आएगा। इस प्रथा को भी निभाते हुए और प्रेमवश अपनी छोटी बहन देवकी को कंस उनका रथ खींचते हुए, रथ हाँकते हुए उनके ससुराल तक ले जा रहे थे। वैदिक सभ्यता की इस प्रथा अनुसार जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपनी बहनोई को उनके घर ले जाता है। इसीलिए इस प्रथा को भी निभाते हुए नवविवाहिता कन्या को अपने पिता के परिवार का बिहो न खले, इसीलिए भाई उनके साथ जाता है। और यह बहुत सुंदर बात है कि अपने ससुराल को पहुंचाने के लिए वह ले जा रहे थे अपनी छोटी बहन को। देवक के ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था: स्वर्ण हारों से मंडित 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े तथा 1800 रथ। अपनी पुत्री को उन्होंने यह सुंदर भेंट दिए थे और साथ में 200 सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी। क्षत्रियों की विवाह प्रणाली ऐसी ही होती है। यह भारत में सदियों से प्रचलित है। ऐसा बताया जाता है जब क्षत्रिय का विवाह होता है तो दुल्हन के अतिरिक्त उसके कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाएं, ताकि रानी की अनुचरियां, दासियां कहलाएंगी और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगी। वास्तव में वे रानी की सहेलियां ही की तरह ही कार्य करती है। यह प्रथा अनादिकाल से प्रचलित है और कम से कम 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के अवतार के भी पहले से यह चली आ रही है। इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ 200 सुंदर कन्याएं भी लेते आए। जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तब उस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। जुलूस अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रहा था।
ऐसा सजा हुआ था मानो देवता अपनी जुलूस निकाल रहे हैं, मानो देवता स्वयं यहाँ प्रकट हो गए हैं और उस वैभव का प्रकाशित कर रहे हैं। और ऐसे जुलूस के बीच में देवकी और वसुदेव के रथ को कंस हाँक रहे थे। तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजती है, जिसने विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो! तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इस बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। और इस ध्वनि के साथ वह आकाशवाणी बंद हो गई। पर इसके पश्चात कंस, जो कि भोजवंशी उग्रसेन के पुत्र थे, ऐसे कंस जो कि समस्त राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी थे, वह आकाशवाणी को सुनते ही उनकी आसुरी प्रवृत्ति बाहर आ गई और अपने ही स्वयं छोटी बहन, जो कि देवकी अभी अभी नवविवाहिता स्त्री थी, अभी अभी उनके हाथ में मेहंदी उनकी सूखी भी नहीं थी, वह खुशी के पल को अच्छे से समा भी नहीं पाई थी। उसी समय वसुदेव और कंस, वसुदेव क्या कर रहे थे कि देख रहे हैं, कंस ने बड़ी ही क्रूरता से देवकी के केश को पकड़ लिए और अपनी तलवार निकाल करके देवकी को मारने ही जा रहे थे। यही होता है आसुरी प्रवृत्ति। अपने विपरीत परिस्थिति को जानकर उसको स्वयं जल्दी से खत्म करने की इच्छा होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने मृत्यु को टाल नहीं सकते, पर आसुरी लोग चाहते हैं कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, ऐसे कुछ कार्य करे कि वह अपनी मृत्यु को, अपने काल को टाल दें। तो वैसा ही कंस ने भी चाहा, पर वैसा तो नहीं हो सकता। वसुदेव कंस के चरणों पे गिर जाते हैं और कंस से भिक्षा मांगते हैं कि देवकी का रक्षा करे, देवकी को छोड़ दे, देवकी को न मारे। उनको तो खतरा उनके पुत्रों से है, अतः उनको बख्श दे, अभी अभी यह इनकी विवाह ही हुआ है। ऐसा उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या देवकी को कैसे बचाते हैं वसुदेव, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्णा।